दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दौर की जब मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव में विक्रम सिन्हा के पिता हरिशंकर सिंह सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इलाके में उनकी इतनी इज्जत थी कि लोग उन्हें गुरुजी कहकर पुकारते थे। विक्रम किसी अमीर घराने से नहीं था, लेकिन उसके पिता की मेहनत और ईमानदारी की वजह से लोग उसे पढ़ा लिखा और मेहनती लड़का मानते थे। प्रिया के घरवालों को यही विश्वास था कि अध्यापक का बेटा जरूर अपनी जिंदगी संभाल लेगा और परिवार को खुश रखेगा। शादी हुई पूरे रस्मों रिवाज के साथ। गांव में ढोलन गाड़े बजे, मिठाइयां बंटी और हर कोई ये जोड़ी देखकर खुश हुआ कि ये दोनों साथ में कितनी अच्छी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन शादी के शुरुआती दिन जैसे जैसे बीते, प्रिया को लगा कि विक्रम थोड़ा ज्यादा शांत है। वो कम बोलता था, हमेशा सोच में डूबा रहता था। लेकिन प्रिया ने सोचा कि नई शादी में थोड़ा समय लगता है, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम अक्सर कहता था कि बस थोड़ा वक्त दो, सब सेट हो जाएगा। और प्रिया भी धैर्य रखती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका पति कुछ बड़ा करने वाला है। फिर एक दिन शादी के कुछ हफ्तों बाद विक्रम शहर चला गया। उसने प्रिया से कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। मुजफ्फरपुर जैसे छोटे जिले में ये आम बात थी। कई लड़के बाहर जाते थे पढ़ाई के लिए, कुछ लौटते थे सफल होकर तो कुछ सपनों को दफन करके। प्रिया ने उसे विदा किया आंसू भरी आंखों से, लेकिन मन में उम्मीद जगाए कि एक दिन वो अच्छी नौकरी की खबर लेकर लौटेगा। घर में पीछे रह गए विक्रम के माता पिता। मां सरला से हर रोज पूजा करती और बेटे के लिए दुआ मांगती कि भगवान उसे सफलता दे। पिता हरिशंकर स्कूल से लौटकर बस यही पूछते कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और विक्रम फोन पर बस हां कह देता था। लेकिन समय बीतता गया, महीने गुजरते गए, साल निकलने लगे। विक्रम जब भी घर आता उसके कपड़े साधारण होते, चेहरा थकात का सा लगता। प्रिया पूछती कि अब क्या प्लान है, कब तक ये चलेगा। विक्रम मुस्कुराकर कहता बस तैयारी चल रही है, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रिया के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी, क्योंकि आसपास के लोग सवाल करने लगे थे कि बहू का पति क्या करता है, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ क्या? अरे अध्यापक का बेटा है, फिर भी नौकरी नहीं लगी। पहले ये सवाल बाहर से आते थे, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर भी घुसने लगे। और एक दिन प्रिया ने विक्रम से सीधे पूछ लिया कि तुम शहर में असल में करते क्या हो? विक्रम ने नजरें चुराते हुए कहा जो जरूरी है वो कर रहा हूं। और यह जवाब प्रिया के दिल में चुभ गया जैसे कोई नुकीली चीज। उसे लगा कि विक्रम कुछ छुपा रहा है, और यहीं से उनके रिश्ते में पहली दरार पड़ गई, जो आगे चलकर इतनी बड़ी हो गई कि सब कुछ बिखर गया। उधर शहर में विक्रम की जिंदगी आसान नहीं थी। वो दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन साथ में खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम भी करने पड़ते। कभी ट्यूशन पढ़ाता तो कभी कोई और काम। लेकिन पैसे खत्म होने लगे तो एक दिन एक दोस्त ने सलाह दी कि कुछ दिन ऑटो चला लो, पढ़ाई मत छोड़ना। विक्रम ने बहुत सोचा। उसे पता था कि अगर ये बात घर पहुंची तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार की इज्जत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन पेट की भूख और किराए का बोझ किताबों की तरह नहीं समझते। सो उसने फैसला किया कि बस कुछ दिन की बात है, प्रिया को इसकी भनक तक नहीं लगने दूंगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। लोग कहने लगे कि लड़का शहर में भटक रहा है, पढ़े लिखे लड़के भी आजकल ऑटो चला रहे हैं। प्रिया हर बात को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन उसका मन बार बार उसी सवाल पर अटक जाता कि विक्रम आखिर कर क्या रहा है शहर में। और एक दिन उसने तय कर लिया कि बिना बताए शहर जाऊंगी और खुद देखूंगी सच्चाई। घर में उसने कहा कि मायके जा रही हूं कुछ दिन के लिए, और निकल पड़ी शहर की ओर, जहां सड़कें अजनबी लग रही थी। भीड़ का शोर, भागते लोग, सब कुछ उसे डराने लगा। लेकिन उसने विक्रम का कमरा ढूंढ लिया। कमरा बंद था। पड़ोसी ने कहा शाम को आता है, सो प्रिया बाहर इंतजार करने लगी, दिल की धड़कनों को दबाते हुए। तभी सड़क के मोड़ से एक ऑटो आया, रुका। ड्राइवर ने सवारी उतारी और प्रिया की नजर उस चेहरे पर पड़ी तो वो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। वो विक्रम था, साधारण कपड़ों में, माथे पर पसीना, हाथ में स्टीयरिंग पकड़े हुए, वही इंसान जिसे उसने अपना सब कुछ सौंपा था। प्रिया का दिल टूट गया उस पल।
हजार सवाल उमड़ आए मन में, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। लोगों की बातें उसके कानों में गूंजने लगी कि अध्यापक का बेटा है, लेकिन ऑटो चला रहा है। विक्रम ने उसे नहीं देखा। वो किराया लेकर आगे बढ़ गया और प्रिया वही खड़ी रही, आंसू रोकते हुए, लेकिन दिल में फैसला कर चुकी थी कि ये जिंदगी उसके लिए नहीं है। उस रात बिना विक्रम से मिले, बिना कोई सवाल पूछे प्रिया मुजफ्फरपुर लौट आई और मन में एक फैसला पक्का हो चुका था कि वो ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जिसे उसने ऑटो चलाते देखा है। अगली सुबह मायके पहुंची तो किसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए। मां ने बस पूछा, अचानक कैसे आई? प्रिया ने कहा, मन नहीं लग रहा था। ये आधा सच था और आधा वो दर्द जो उसने अपने सीने में दबा लिया था। पूरी रात नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो वही दृश्य आ जाता। विक्रम ऑटो की सीट पर पसीने से तरबतर। उसे शादी के दिनों की बातें याद आने लगी कि सबने कहा था अध्यापक का बेटा है, समझदार है, आगे बढ़ेगा। लेकिन अब वही बातें ताने बनकर उसके दिमाग को चीर रही थी। सुबह होते ही घर का माहौल बदल गया। पिता मोहन लाल ने पूछा, विक्रम कहाँ है? प्रिया ने पहली बार साफ साफ कहा, वो शहर में ऑटो चला रहा है। ये सुनते ही पिता का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा, तुम मजाक कर रही हो क्या? प्रिया ने सिर हिला दिया कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। घर में सन्नाटा छा गया। मां चुप रही, लेकिन पिता की आवाज तेज हो गई कि शादी से पहले ये बात क्यों नहीं बताई गई? उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ धोखा किया है। और उसी दिन से घर में फैसले होने लगे। रिश्तेदारों को खबर लग गई। कोई सहानुभूति जताने आया तो कोई सलाह देने की लड़की ने सही समय पर समझ लिया। ऐसे आदमी के साथ पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज ऑटो चला रहा है, कल पता नहीं क्या करेगा। प्रिया सब सुनती रही चुपचाप, लेकिन मन में खुद से कहती रही कि जो देखा वही सच है, बाकी सब बहाने हैं। शहर में विक्रम अपनी दिनचर्या में लगा रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ चुका है। वो ऑटो चलाकर लौटता, कमरे में बैठकर पढ़ता, और रात को सासू मां का फोन आया कि प्रिया आई है यहां। विक्रम चौंक गया कि क्यों? उन्होंने कहा कुछ दिन रहेगी। विक्रम ने सोचा शायद घर की याद आ गई होगी। उसने खुद फोन नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके पास अभी कोई ठोस जवाब नहीं है। 2 दिन बाद प्रिया ने खुद फोन किया। आवाज में ठंडक थी। कहा कि मैं यही रहूंगी अब। विक्रम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? प्रिया ने चुप रहकर कहा, मैंने तुम्हें शहर में देख लिया था ऑटो चलाते हुए। विक्रम समझ गया सब कुछ। उसने कहना चाहा कि मैं समझा सकता हूं, यह बस मजबूरी थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए। प्रिया ने साफ कहा, अब कुछ समझने को बचा नहीं है, और फोन कट गया। विक्रम देर तक फोन को देखता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चुप रहना कितना भारी पड़ सकता है। उसने तय किया कि अभी घर नहीं जाऊंगा। अगर गया तो या तो झगड़ा होगा या झूठ बोलना पड़ेगा, और वो दोनों ही नहीं चाहता था। मुजफ्फरपुर में पिता मोहन लाल ने साफ कहा कि तुम यही रहोगी अब। प्रिया ने विरोध नहीं किया क्योंकि उसके मन में डर बैठ चुका था उस भविष्य का जो उसे ऑटो की सीट पर दिखाई दिया था। दिन बीतने लगे। प्रिया का मायके में रहना अब आम हो गया। लोग पूछते, ससुराल कब जाओगी? वो कहती, अभी नहीं। उधर विक्रम के घर में भी बातें शुरू हो गई। पड़ोसी सरला सिन्हा को सुनाते कि बहू चली गई है। सरला ने कहा, कुछ दिनों की बात है, लेकिन उनके दिल को अंदाजा हो चुका था कि मामला गंभीर है। विक्रम पैसे भेजता रहा घर, लेकिन खुद लौटने से बचता रहा। वो दिन में ऑटो चलाता, रात में पढ़ता। अब पढ़ाई में और ज्यादा डूब गया क्योंकि उसे लगता था कि अगर टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। एक दिन हरिशंकर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। विक्रम को खबर मिली तो वो तुरंत मुजफ्फरपुर पहुंचा। घर में माहौल भारी था। प्रिया वहां नहीं थी। विक्रम ने मां से पूछा, वो कहाँ है? सरला ने बात टाल दी कि अभी मत पूछो। विक्रम पिता के पास बैठा। हरिशंकर ने धीमे से कहा, इज्जत काम से नहीं सोच से आती है, लेकिन समाज को समझाने में वक्त लगता है। विक्रम की आंखें भर आई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसी शाम वो शहर लौट गया। अब उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई उसके हालात देखकर फैसला ना कर सके। रिया ने भी मायके में फैसला कर लिया कि वापस नहीं जाऊंगी।
और यूं दोनों अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। बीच में न कोई समझौता था, न कोई साफ विदाई। बस वो एक दृश्य था जिसने सब बदल दिया। और अब रिश्ते शब्दों से नहीं, वक्त से बात करने लगे थे। विक्रम ने यही मान लिया और अपनी पूरी जिंदगी को एक दिशा में मोड़ दिया। शहर अब उसके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि एक परीक्षा का मैदान बन चुका था, जहां सुबह आंख खुलते ही किताबें हाथ में होती। दिन में काम की थकान, लेकिन रात में फिर वही सिलेबस जो उसे आगे बढ़ाने वाला था। थकान होती थी, इतनी कि शरीर टूट जाता, लेकिन रुकने का विकल्प नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ढीला पड़ा तो वही ठप्पा लग जाएगा, नाकामयाब का। ऑटो चलाना अब मजबूरी से ज्यादा जरूरत बन गया था। कुछ घंटों की ड्राइविंग से मिलने वाले पैसे ही उसकी पढ़ाई को जिंदा रखते थे। वो कोशिश करता कि कोई जान पहचान वाला न देख ले, क्योंकि खबरें तेज चलती हैं और शब्द ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। प्रिया से कोई बात नहीं हुई। फोन नंबर वही था, लेकिन दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि कॉल करने का मन नहीं करता। कभी पढ़ते समय ध्यान भटकता तो सोचता, अगर उस दिन ऑटो न चलाता तो शायद सब अलग होता। लेकिन फिर खुद को रोक लेता, क्योंकि काश से आगे बढ़ने का वक्त नहीं था। इसी बीच हरिशंकर की हालत और बिगड़ने लगी। अस्पताल की भागदौड़, दवाइयां, जांचें सब चलती रही। विक्रम हर हफ्ते पैसे भेजता, हाल पूछता, लेकिन खुद नहीं रुकता, क्योंकि उसे लगता अगर यहां फंस गया तो घर भी नहीं संभलेगा और सपना भी टूट जाएगा। एक रात सरला का फोन आया, आवाज थकी हुई कि पिता बहुत कमजोर हो गए हैं। विक्रम उसी रात मुजफ्फरपुर पहुंचा। घर वैसा ही था, लेकिन हवा में उदासी थी। हरिशंकर चारपाई पर लेटे थे, आंखें बंद। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ा, कहा, गया हूं। हरिशंकर ने धीमे से पूछा, पढ़ाई चल रही है? विक्रम ने हाँ कहा। फिर चुप्पी छाई रही। हरिशंकर ने हल्की मुस्कान दी और आंखें बंद कर ली। वो उनकी आखिरी मुस्कान थी। अगली सुबह घर में मातम था। रिश्तेदार आए, दिलासा दिया, बातें हुई कि अब विक्रम क्या करेगा। लेकिन विक्रम ने किसी को जवाब नहीं दिया। सरला ने बेटे का कंधा थामा और कहा, अब तुम्हें और मजबूत होना होगा। पिता के जाने के बाद जिम्मेदारी दोगुनी हो गई। मां अकेली थी, घर सूना था और समाज की नजरें और तेज हो गई। विक्रम कुछ दिन रुका, फिर शहर लौट गया। सरला ने रोका नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि बेटे का रास्ता घर की दहलीज से बाहर है। दिल्ली लौटकर विक्रम ने खुद से वादा किया कि अब कोई बहाना नहीं, कोई ढील नहीं। ऑटो के घंटे तय कर दिए और पढ़ाई का समय और सख्त। दोस्त कम हो गए, किताबें ज्यादा। त्योहार बीतते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन उसकी रूटीन नहीं बदली। पहली बार परीक्षा दी, असफल रहा। दूसरी बार फिर असफल। हर असफलता के बाद सवाल उठता, क्या सही कर रहा हूं? लेकिन जवाब मिलता, रुकना ज्यादा गलत होगा। सरला हर फोन पर कहती, हिम्मत रखना, और उनका भरोसा ही विक्रम को खड़ा रखता था। तीसरी कोशिश में किस्मत बदली। इंटरव्यू के दिन कोई खास उम्मीद नहीं थी। बस सच बोला, अपने हालात का, अपनी तैयारी का और अपने इरादे का। बाहर निकला तो मन हल्का था, जैसे बोझ उतर गया हो। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और विक्रम ने अपना नाम देखा आईपीएस की लिस्ट में। कुछ सेकंड यकीन नहीं हुआ, फिर सरला को फोन किया हो गया। मां उधर से रोते हुए, हंसते हुए, कहां पिता होते तो कितने खुश होते। विक्रम की आंखें भर आई। ट्रेनिंग के दिन शुरू हुए, नई जगह, नए लोग, नई पहचान। अब कोई उसे ऑटो वाला नहीं कहता था, बल्कि वर्दी पहनने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उसके अंदर वही साधारण इंसान था, जिसने दर्द सहकर आगे बढ़ना सीखा था। ट्रेनिंग के दौरान सरला की तबीयत अचानक बिगड़ी। विक्रम भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। सरला चली गई। अंतिम संस्कार के बाद विक्रम देर तक बैठा रहा। मां की बातें याद आई कि अगर पढ़ा लिखा आदमी समाज के काम न आए तो पढ़ाई अधूरी है। उसी दिन तय किया कि सिर्फ अफसर नहीं बनेगा, बल्कि मां के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू करेगा, जो उन लोगों की मदद करेगा जिनके फैसले हालात ने छीन लिए थे। ट्रेनिंग पूरी हुई, पहली पोस्टिंग मिली, नाम के आगे आईपीएस जुड़ गया। शहर और गांव में चर्चा होने लगी। मीडिया ने लिखा, लोग बातें करने लगे, और उन्हीं बातों में एक नाम उभरा, सरला सिंह सेवा एवं शिक्षा फाउंडेशन। प्रिया ने ये नाम अखबार में देखा, विक्रम का नाम भी।
पहली बार सोचा कहीं आधा सच देखकर पूरा फैसला तो नहीं कर लिया। और यही सवाल कहानी को नए मोड़ की ओर ले गया, जहां पहचान वर्दी से नहीं कर्मों से तय होने वाली थी। प्रिया ने अखबार मोड़ा और रख दिया, लेकिन सवाल मन में खुला रह गया। मुजफ्फरपुर अब बदल चुका था। समय ने लोगों की जुबान बदली, लेकिन यादें नहीं। प्रिया के घर में फैसले दूसरों की बातों पर होते थे। मोहन लाल की सेहत गिरती जा रही थी, इलाज का खर्च बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदार कम आते, सलाह ज्यादा देते कि लंबा नहीं चलेगा, कुछ सोचो। कुछ महीनों में हालात टूटने लगे। मोहन लाल नहीं रहे, घर पर कर्ज चढ़ गया, दस्तावेजों में उलझने थी। प्रिया ने शहर जाने का फैसला किया, काम की तलाश में, और शायद खुद से भागने के लिए भी। मायके से निकली बिना किसी विदाई के। शहर ने उसे अपनाया नहीं, बस जगह दी एक छोटे कमरे में। वो रहने लगी और जो काम मिला कर लिया, क्योंकि इज्जत की बातें पीछे छूट गई, रोजी सामने आ गई थी। इसी बीच शहर में विक्रम का नाम गूंजने लगा। आईपीएस विक्रम सिंह। कानून की सख्ती बढ़ी, अवैध कब्जों पर कार्रवाई, दलालों की धरपकड़ और नियम जो किसी का नाम नहीं देखते। साथ में खबर फैली सरला सिन्हा सेवा एवं शिक्षा फाउंडेशन की। लोग कहते वर्दी के साथ दिल भी है। प्रिया कमरे का किराया नहीं उठा पाई, सो शहर की रेलवे लाइन के पास झोपड़ियों में रहने लगी, जहां नियमों से ज्यादा हालात चलते थे। बिजली अनियमित, पानी सीमित और पहचान सिर्फ गरीब की। एक सुबह खबर फैली, अवैध कब्जों पर बड़ा एक्शन होने वाला है। लोग घबराए, कुछ ने सामान बांधा, कुछ ने उम्मीद की। प्रिया चुप रही, सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद प्रशासन की गाड़ियां आई, अफसरों की भीड़, कागजों की फाइलें, सख्त आवाजें। प्रिया दूर खड़ी रही, किसी चेहरे को नहीं ढूंढा, लेकिन नाम हवा में तैर रहा था, विक्रम सिंह। जब वो सामने आया, प्रिया ने पहले नहीं पहचाना। वर्दी, अनुशासन, ठहराव सब बदला था। फिर चाल देखी, आंखों की गंभीरता और पहचान लौट आई, दिल तेज धड़का। विक्रम ने उसे देखा, बस एक नजर, कोई संकेत नहीं। हाथ में फाइल, आवाज में नियम। कहां सूचना पहले दी गई थी, पुनर्वास साथ चलेगा। कुछ झोपड़ियां हटी, विरोध हुआ। विक्रम ने कानून का पालन किया, न ज्यादा न कम। बीच में टीम काम कर रही थी, नाम लिखे जा रहे, जरूरतें नोट हो रही। प्रिया का नाम भी लिखा गया। शाम तक काम रुका, टीम जाने लगी। विक्रम आखिरी नजर डाल रहा था। प्रिया आगे बढ़ी, कहां सर, आवाज काम गई। विक्रम रुका, देखा, ठहरा, कहा कहिए। प्रिया माफी, सफाई, सवाल सब कहना चाहती, लेकिन शब्द नहीं निकले। विक्रम ने फाइल बंद की, कहा एनजीओ टीम संपर्क करेगी, कागज पूरे रखें। मुड़ा और चला गया। प्रिया वही खड़ी रही, लगा सबसे बड़ी सजा यही है, जहां कोई ताना नहीं, बहस नहीं, सिर्फ पछतावा। अगले हफ्ते एनजीओ टीम आए, रहने की व्यवस्था, काम के विकल्प, मदद, सब हुआ। किसी ने विक्रम का नाम नहीं लिया, लेकिन हर फॉर्म पर उसके हस्ताक्षर थे। प्रिया समझ गई, कुछ लोग जवाब देकर नहीं, व्यवस्था बनाकर आगे बढ़ते हैं। उस रात खुद से सच कहा कि उस दिन पूरा आदमी नहीं देखा, सिर्फ मजबूरी देखी, और अधूरे सच पर पूरा फैसला कर लिया। शहर में विक्रम का नाम फैलता गया, शांत, सख्त, निष्पक्ष। किसी से पुराना हिसाब नहीं, निजी बात नहीं। प्रिया ने तय किया, पीछे नहीं जाएगी, आगे देखेगी। काम संभाला, कागज पूरे किए, खुद को सिस्टम का हिस्सा बनाया, जो गिराने नहीं, उठाने आया था। और उसी कोशिश में समझा असली टकराव बाकी है, क्योंकि कहानी का आखिरी अध्याय बाकी था, जहां कानून और इंसानियत साथ खड़े होने वाले थे। और वो दिन विक्रम के लिए सबसे कठिन, लेकिन सबसे साफ था। कार्रवाई के बाद शहर में बातें तेज, कुछ कहा नया अफसर सख्ती दिखा रहा, कुछ कहा व्यवस्था बना रहा। विक्रम इनसे दूर रहा। हर दिन फाइल, हर फाइल में जिंदगी, हर जिंदगी में जिम्मेदारी। रेलवे कार्रवाई के बाद शाम को ऑफिस में एनजीओ रिपोर्ट देखी। कितनों को जगह मिली, कितनों को काम, किनके कागज अधूरे, एक नाम अटका, प्रिया सिंह। रुका, फिर फाइल बंद की, तय किया, कोई निजी आदेश नहीं, जो नियम कहेगा वही होगा। अगले हफ्तों में फाउंडेशन का काम फैला, तैयारी क्लास, महिलाओं के लिए कानूनी मदद ट्रेनिंग। विक्रम ने इसे कभी अपनी पहचान नहीं बनाया, लेकिन लोग बना लेते हैं। मुजफ्फरपुर में नाम अलग लिया जाने लगा। अध्यापक का बेटा अफसर बन गया, मां के नाम पर काम करता, वर्दी में घमंड नहीं। प्रिया ने जिंदगी संभाली, एनजीओ से स्थायी काम मिला, रहने की व्यवस्था ठीक। लगा एहसान पर नहीं, सिस्टम के सहारे खड़ी है। एक दिन विक्रम को सूचना मिली, पुनर्वास सूची पर हस्ताक्षर चाहिए।
सूची लंबी, हर नाम के आगे जरूरत समाधान। ध्यान से पढ़ा पन्ना पलटा पा। रिया का नाम आया बिना रुके हस्ताक्षर किए। वो आखिरी मुलाकात थी कागजों पर। शाम को ऑफिस से निकला, बाहर शहर भीड़ शोर। गाड़ी रुकवाई, पैदल चला, मां की आवाज याद आई, ताकत मिले तो संभालना सीखो। फोन निकाला, एनजीओ को निर्देश दिए, ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाए जाएंगे। किसी का नाम नहीं लिया, जरूरत नहीं थी। कुछ दिन बाद प्रिया ने अखबार में खबर पढ़ी, आईपीएस विक्रम सिंह ने कहा अफसर होना पद नहीं, जिम्मेदारी है। अखबार बंद किया, चेहरे पर मुस्कान नहीं, आंसू नहीं, बस ठहराव जैसे बोझ से आजाद। जान गई कुछ फैसले लौटाए नहीं जा सकते, कुछ लोग आगे बढ़ जाए तो पीछे नहीं मुड़ते। विक्रम पोस्टिंग पर व्यस्त, केस चलते, फैसले होते, पुराने रिश्ते की चर्चा नहीं, शिकायत नहीं। जिंदगी दो हिस्सों में बंटी, जो बदल नहीं सकता और जो सुधार सकता, और सुधार चुना। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की ये कहानी किसी मिलन पर नहीं खत्म हुई, न बदले पर। वो खत्म हुई एक सादे सच पर कि जो इंसान हालात में टूटकर भी दूसरों के लिए रास्ता बना दे, वही सच में बड़ा होता है। और यही वजह है कि जिसे कभी लोग ऑटो वाला कहकर हंसते थे, आज उसी का नाम समाज इज्जत से लेता है, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ उसके कामों की वजह से। दोस्तों, किसी इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं, उसकी सोच और मेहनत से होती है। काम कभी छोटा नहीं होता, मजबूरियां होती है। अधूरा सच देखकर लिया फैसला अक्सर सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है, जबकि धैर्य इंसान को सही मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आप प्रिया की जगह होते तो क्या आप भी उसी एक दृश्य पर पूरा रिश्ता तोड़ देते? और अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या समाज के तानों के सामने टिक पाते? क्या आज भी हम लोगों को उनके संघर्ष से नहीं, सिर्फ उनकी हालत से जज करते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और को टूटने से बचा ले। और अगर ये कहानी आपको अंदर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टोरी बाय रानी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।